नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे केदार घाटी से गूंज अखिलेश आवाज कूच। देवों के देव महादेव के पावन पर्व कांवड़ यात्रा के दौरान बाबा केदारनाथ के मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक विरोध शुरू हो गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इटावा में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। ये मंदिर केदारनाथ धाम की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसे केदारेश्वर मंदिर नाम दिया गया है। महाशिवरात्रि के मौके पर अखिलेश यादव ने इस मंदिर की एक झलक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की थी, जिससे ये मंदिर सुर्खियों में आ गया। महाशिवरात्रि के मौके पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव के चचेरे भाई अंशुल यादव अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और हवन पूजन में भाग लिया। यह धार्मिक अनुष्ठान विशेष रूप से तमिलनाडु से आए पुजारियों के द्वारा संपन्न कराया गया। इटावा सफारी पार्क के सामने बन रहे इस मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर में सुबह से ही कांवड़ियों का तांता लगा रहा, जिन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। अब देवभूमि में इटावा में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाने और इससे मिलते जुलते नाम रखने से उत्तराखंड सरकार पर कई सवाल खड़े उठ रहे हैं। पूर्व में दिल्ली में भी श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने पर हुए विवाद के बाद प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि कैबिनेट बैठक में 4 धामों के नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। सवाल उठ रहा है कि प्रदेश सरकार ने ऐसा कुछ कानून बनाया था तो इटावा वाले मामले में क्या कार्रवाई हुई। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने गंभीर विषय पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति चुप्पी साधे हुए है। तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बाद अब इस पर जांच करने की बात हो रही है। इस मुद्दे पर भी सभी राजनीतिक दल अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की इस खास रिपोर्ट पर। केदारेश्वर मंदिर में इस धार्मिक आयोजन को भव्य बनाने के लिए तमिलनाडु से विशेष पुजारियों को बुलाया गया था। उन्होंने पारंपरिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करवाई। सुबह से लेकर देर शाम तक ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। लेकिन इसकी सूचना 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत को लगने के बाद केदारनाथ के साथ अन्य धामों में इसका विरोध शुरू हो गया। तीर्थ पुरोहितों ने उत्तर प्रदेश के सपा से रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित उत्तराखंड सरकार को इस विषय पर पत्र जारी कर विरोध जताया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास के बाहर विरोध करने की चेतावनी भी दी है। इस विषय पर अब सरकार की तीर्थ पुरोहितों के विरोध को देखते हुए जांच के बाद एक्शन लेने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से कर रही है। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने और केदार सभा के सदस्यों ने, कुछ पदाधिकारियों ने, जैसे कि दिल्ली में बने हुए मंदिर का विरोध किया था, वैसे ही इटावा में जो मंदिर अखिलेश यादव के द्वारा बनाया गया है उसका हम लोगों ने विरोध किया था। लेकिन सभी लोगों का यही कहना था कि अब क्या हो सकता है, अब तो मंदिर बन गया है। मंदिर बनने में हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन केदारनाथ के नाम से कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, केदारनाथ की छवि का कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। और जितनी भी परंपराएं केदारनाथ से जुड़ी हुई है वो परंपराएं बिल्कुल भी देश के अन्य कहीं भी कोने पे केदारनाथ के अलावा दूसरा मंदिर हम चाहते हैं नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड से 4 धामों के नाम का प्रयोग या इसकी प्रतिकृति का उपयोग या इसके नाम से ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और हमने मुख्यमंत्री जी को भी इस संदर्भ में कई बार ज्ञापन दिए, हमारी वार्ता भी हुई और इसी क्रम में जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड से 4 धामों के प्रयोग नाम के उपयोग पे या यहाँ की जो मंदिरों की प्रतिकृति है उस पर यह ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव भी पारित किया गया था।
लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो प्रस्ताव कैबिनेट से पारित हुआ था वह कारगर साबित नहीं हो रहा है और न सरकार और न शासन की ओर से दिशा में कोई स्टेप उठाए जा रहे हैं। पहले दिल्ली में पिछले साल केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर सवाल उठे थे, फिर उसके बाद तेलंगाना में दक्षिण केदारनाथ मंदिर निर्माण पर सवाल उठे थे, और अब जो एक नया मामला सामने आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के सैफई में है, जहां पर केदारनाथ मंदिर की पूरी प्रतिकृति के साथ ही साथ जो है जो मंदिर के अंदर का जो लिंग है वो सब केदारनाथ की ही तर्ज पे बनाया गया है। साधु संतों ने उसके बारे में लिखा है मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी उसमें निर्णय लेंगे और इस प्रकार के रिप्लिकास नहीं बनने चाहिए और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही उसमें निर्णय लिया जाएगा। कैबिनेट कोई बनाएगा नहीं, वो तो उसका जांच तो करेंगे ना कि क्या बना है, कैसा बना है। निर्णय ले चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास साधु संतों ने लिख के भी दिया है। जी हाँ, आपका कार्रवाई होगी। आपको लगता नहीं कि पहले दिल्ली में मामला हुआ, फिर उसके बाद इटावा में हो गया और सेम उसी तरह बनाया गया? हाँ, तो उसकी जांच ही तो कर रहे हैं, जांच के बाद ही तो पता चलेगा ना। डुप्लीकेट केदारेश्वर मंदिर की खास बात, लोहन्ना चौराहे से ग्वालियर हाईवे पर लॉयन सफारी के सामने 2 एकड़ में निर्माण। भूमि पूजन 2020 में अखिलेश यादव ने किया। विशेष स्थान शिव शक्ति अक्ष रेखा पर स्थित, जहां देश के प्रमुख 8 शिव मंदिर भी बने हैं। डिजाइन उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा। निर्माणकर्ता मदुरै और कन्याकुमारी के वही शिल्पकार जिन्होंने तिरुवल्लुपुर की प्रतिमा बनाई थी। शिल्पकारों की टीम 50 शिल्पकार इटावा में, 300 कारीगर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। लागत अब तक अनुमानित लागत 50 से 55 करोड़। ऊंचाई, मंदिर की ऊंचाई 72 फीट होगी। 7 फीट की शालिग्राम शिला स्थापित। भूकंप रोधी निर्माण, परंपरागत तकनीक से बना, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित। केदारनाथ धाम न केवल एक मंदिर है बल्कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जिसका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। ऐसे में उसी स्वरूप और नाम से किसी अन्य राज्य में मंदिर का निर्माण धार्मिक परंपराओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं का अपमान है, जिसको लेकर राजनीति भी प्रदेश में जारी है। इटावा में केदार मंदिर की स्थापना को लेकर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल सरकार को घेरने के लिए तीर्थ पुरोहितों के साथ हो चुके हैं। सभी का मानना है कि केदारनाथ या कोई भी देवनागरी के धाम की तर्ज पर मंदिर देश में नहीं बन सकता, तो सरकार अभी तक चुप्पी क्यों साधे है। अगर इस पर कोई जल्द बड़ा फैसला नहीं लिया गया तो मंदिर तो हम बनने नहीं देंगे और सरकार का प्रदेश में जमकर विरोध भी किया जाएगा। लेकिन उस मंदिर को केदारनाथ धाम का नाम नहीं दिया जा सकता। दिखने में कोई कैसा भी, उससे कोई मतलब नहीं होता। हमारा विरोध केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने का है। अब हम अपने धाम के नाम से, जो हमारा ज्योतिर्लिंग है, उसके नाम से कहीं हम धाम बनने नहीं देंगे। राज्य का एक पवित्र धामों में से, और जिनको हम ये कह सकते हैं कि जो 4 धामों का माना जाता है, उन 4 धामों में एक विशेष स्थान रखता है। इसको अन्यत्र इसकी तर्ज पर या इसके समान धाम बनाना, इसका तो पहले भी पुरजोर विरोध हुआ है। बुराड़ी में खुद मुख्यमंत्री जी द्वारा वहां से शिलान्यास करा करके केदारनाथ से वहां ले जा करके धाम बनाने का बहुत विरोध हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक बात थोड़ा समझने की होगी, अगर वो मंदिर बन रहा है और उसकी तरफ मंदिर बन रहा है तो ये मंदिर कहीं भी बन सकता है, ये तो आस्था है और इसको कोई कहीं भी बना सकता है। लेकिन जहाँ तक धाम का सवाल है, अगर धाम बनने पर इसका न केवल पंडित पुरोहित बल्कि समस्त उत्तराखंड की जनता इसका विरोध करेगी। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अखिलेश यादव पूरी तरीके से इंडी गठबंधन में गठजोड़ के साथ रह रहे हैं, तो उनकी जो मानसिकता है वो निश्चित तौर पर कांग्रेसियों की मानसिकता से पूरी तरीके से मेल खाती हुई है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर दिल्ली में जो वाकया हुआ था, उसको लेकर जो मनगढ़ंत बातें कांग्रेसियों ने करी
मंदिर को लेकर। अब वो सभी कांग्रेसी अपने मुंह पर फेविकोल की बोतल लगाकर क्यों चुप बैठे हैं? क्या इसको ये माना जाए कि अपने गठबंधन को ना टूट जाने के डर से वो यहाँ पर राजनीतिक रोटी नहीं सेक पा रहे हैं? तो इससे साफ साबित होता है, जिस प्रकार से विपक्ष इस बात से पूरी तरीके से चुप है, उससे ये साबित हो सकता है कि जहाँ पर राजनीतिक रोटी सेकी जाती है उसी जगह पर विपक्ष थोड़ा बहुत शब्द बोलने को आगे आता है, लेकिन जो सही में जिस जगह बोलना चाहिए उस जगह वो पूरी तरीके से फेविकोल की बोतल को गटक कर बैठ जाते हैं। इससे यह साबित होता है कि वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारियों के साथ, नकलबाजों के साथ और चारा घोटाले वालों के साथ पूरी तरीके से लिप्त। आपको बता दें, ये कोई केदारनाथ मंदिर बनने को लेकर पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के भूमि पूजन के बाद कई जगह से साधु संतों ने विरोध किया है। यहाँ तक कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इसकी आलोचना की है और धामी सरकार ने भी पूर्व में दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के नाम से मंदिर बनाने पर हुए विवाद के बाद प्रदेश सरकार ने दावा किया था कि कैबिनेट बैठक में 4 धामों के नाम का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया है। दरअसल दिल्ली में इस मंदिर का निर्माण केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के जरिए करवाया जा रहा है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब देश भर में धार्मिक प्रतीकों और परंपराओं को लेकर लोगों की संवेदनशीलता लगातार बढ़ रही है। अब देखना होगा कि योगी सरकार और बीकेटीसी के इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। नवीन प्रशाली जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, आशीष नौटियाल प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, राजेश बिष्ट पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा यूकेडी, SN सचान राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, संतोष त्रिवेदी तीर्थ पुरोहित केदारनाथ धाम, प्रशांत टिमरी प्रवक्ता 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेंगे नवीन प्रशाली जी के साथ में, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से। नवीन जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो पहले ही जब दिल्ली में इस मंदिर के प्रतिकृति बनने की बात हुई तभी विवाद शुरू हुआ था और उसमें वापस से इस निर्णय को लिया गया और ये कहा गया कि नहीं निर्माण किया जाएगा। अब इटावा का मामला सामने आया है, लेकिन नियम बनाने की बात कही गई थी, उस नियम को यहाँ पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा? कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या नियम बनाया गया था? नियम जो बना है, नियम के तहत कानूनी कार्रवाई तो होगी, क्योंकि बीकेटीसी इसमें संज्ञान लेगी और इस पर कानूनी कार्रवाई जो भी है वो विधि सम्मत जो राय है उसकी कंसल्टेंसी लेके पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूंगा कि ये स्थिति क्यों आ रही है पूरे देश में। जैसे अब अखिलेश यादव मंदिर बना रहे हैं तो उसके पीछे के उसको समझना होगा। ये तो बहस का विषय है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब उत्तराखंड के लोग हक मांग रहे थे तो इन्होंने गोलियां चलाई और आज तथाकथित समाजवादी नहीं नवीन जी, मेरा सवाल क्या था? आप एक्सप्लेनेशन पर क्यों जा रहे हैं? उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, चर्चा का विषय है ही नहीं। जो गोली किसने चलवाई थी चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय वो नहीं है। प्लीज सपा के प्रवक्ता, मैं आपको भी रोकना चाहूंगी, अभी आपके पास आऊंगी तब आप बोलिएगा। चर्चा का विषय है कि आपने कहा था कि नियम बनाया गया। नवीन जी, सवाल दोबारा से सुन लीजिए, मैंने पहले भी यही सवाल किया था। आप अगर कुछ और जवाब देंगे मैं बोलने नहीं दूंगी आपको। जो नियम बना उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? आपका जवाब दिया था, क्या आपने सुना? मेरी पहली लाइन सुनी मैंने क्या बोला था? बोलिए, अब बोलिए सर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही थी, आप गाड़ी में, ये बात आप जानते हैं। बोलिए अब आप। मैं यही बोल रहा हूँ, तो मेरी बात को सुना जाए, बीच में तब टोकें आप प्लीज। हाँ। थोड़ा सा मैंने ये कहा, जहां तक कार्रवाई की बात है, जो विधानसभा में पारित हुआ है या कैबिनेट में पारित हुआ है, उस पर सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। सरकार के मंत्री जी का बयान अभी आपके चैनल पर चल रहा था, उन्होंने कार्रवाई की बात की और बीकेटीसी भी इसमें संज्ञान लेगी और आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी विधि सम्मत बात होगी और इसमें कानूनी राय ली जाएगी, सरकार लेगी उस पर। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अपनी सनातनी मुखौटा पहनकर जो अपनी वैतरणी राजनीति की पार करना चाह रहे हैं, जो कभी तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, मैं उनके लिए ये बोलना चाह रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा कि आज ये नौबत क्यों आई। क्योंकि आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने जब उस महत्व को समझाया और आज देश की जनता जब जान चुकी है, तो इन राजनीतिक जो तथाकथित समाजवादी लोग हैं ये भी अपने आप को समझ रहे हैं। इनके समझ में आ रहा है कि भाई जो वैतरणी है, इसको सनातनी परंपरा का अगर हम थोड़ा मुखौटा पहनेंगे तो शायद हम राजनीति में पास होंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं है। सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, जो भी विधि सम्मत
होगा, सरकार उसको जरूर करेगी गरिमा जी। ठीक है, क्या बात है, इसे कहते हैं पल्ला झाड़ना सर। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आशीष नौटियाल साहब है, प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ में। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नियम क्या था, क्यों नहीं लागू हो रहा है, किया जाएगा किया जाएगा किया जाएगा, ये जवाब मिला है उस सवाल में। गरिमा जी, ये भारतीय जनता पार्टी है जो 2-3 इंजन चाहती है कि हम कुछ भी कर दे तो किसी को पता ना लगे। वो तो सोशल मीडिया के मार्फत कुछ ना कुछ पता लग जाता है। दूसरा, चंदा चोर लोग हैं, इन्हें चंदा भी चुराना है। इन्होंने केदारनाथ धाम के नाम पर इधर उधर मंदिरों का पैसा खाने का काम करते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? अरे आप केदारनाथ जैसा बहरूपिया, जैसे बहरूपिया खुद है ना, एक बार चला था बहुत पहले कि मैं भी चौकीदार, फिर सबने बोला मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं है, ये भगवान है, हमारे आराध्य हैं, हमारे केदार बाबा हैं। उनको आप इस तरह नहीं फहरा सकते। चौकीदार तो आप लाखों करोड़ों बोल सकते हो, जो आपके चौकीदार ये चौकीदार का सवाल नहीं है। नवीन जी, बीच में मत बोलिए प्लीज, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आस्था का सवाल है। आप हमारी आस्था के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप किस प्रकार से मंदिर बना सकते हैं बताएं? और अब कह रहे हैं जो हमारी सरकार है सनातनी, अखिलेश यादव आप ही के सनातनी हो रहे हैं और जो अन्य पार्टी में है वो कैसी बात करते हैं? अखिलेश यादव नवीन भाई, अखिलेश यादव का इंसान नहीं है, अखिलेश यादव का हिंदू नहीं है। नवीन जी, मैं आपको बोल चुकी हूँ कि आप प्लीज बीच में नहीं बोलिए। नवीन जी, आप लोग आपस में बहस करेंगे, बाकी के मेहमान क्या सिर्फ आप दोनों को सुनने आए हैं? पहले अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। अब आपसे विनती है, बीच में मत बोलिएगा। आप बोलिए सर। देखिए गरिमा जी, ये चाहते हैं कि मंदिर के अंदर जाने का अधिकार खाली इनको मिले, विपक्ष को अरे ना आशीष मिले। जी, आप भी वही काम कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, आप विपक्ष पर आ गए। सवाल मुद्दा ये था ना कि भाई नियम बना, क्यों नहीं उस नियम का पालन हो रहा है? अरे इन्होंने कहा था हमने नियम बनाया, दिल्ली वाले मामले पर बैकफुट पर आना पड़ा था ना। मैं कल को भी डिबेट पे था और उसमें नवीन प्रसाद जी साथ में थे। नियम तो बीटीडीसी के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वो कार्रवाई करेगा। कल को उनके ऊपर चर्चा चल रही थी कि उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा। वो खुद नियम की धज्जियां उड़ा रहे थे। हमारे यूकेडी के प्रवक्ता भी कल को साथ में थे डिबेट में, हम उन पे चर्चा कर रहे थे। आप ये कह रहे हैं ये वहां कार्रवाई करेंगे। अरे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ये बदमाश लोग हैं, इन पे कार्रवाई कौन करेगा? ये तो खुद ही जो है मुजरिम है, खुद ही ये पुलिस है, इन पे कार्रवाई कौन करे? स्थिति बहुत विकट है। आप मंदिरों तक का जो आप व्यवसायीकरण कर रहे हैं, मंदिरों का व्यवसायीकरण तो नहीं होना चाहिए। और सिर्फ बताएं गरिमा जी, ये व्यवसायीकरण के लिए ही हो रहा है क्योंकि केदार बाबा पर लोगों की बहुत अच्छी आस्था है। और पिछली बार भी जब हमने देखा था, जब मंदिर बन रहा था, तो हमारे धामी जी बोलते हुए नजर आए थे कि अब जो है आपको वहां की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही सब कुछ मिल जाएगा, यही आशीर्वाद ले लिया करो। तो इन्होंने बोलने का काम किया है, यहाँ से सिला उठाकर ले जाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं से देखिए, सोशल मीडिया या अन्य मार्फत से पता लगता है कि भाजपा ही कहाँ का चोरी कर रहे हैं। ये भगवान के नाम पर चोरी करने का काम किया, क्योंकि वहां भी QR कोड लगाकर पैसे खाने का काम करेंगे। निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, पर समस्या यह है कार्रवाई करे कौन गरिमा जी? जहाँ चोर, जहाँ पुलिस वाला ही चोर बन जाए तो कार्रवाई होगी कैसे? ठीक है, बड़ा सोच। चलिए अब जवाब लेते हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव SN सचान साहब भी जुड़ चुके हैं। स्वागत आपका भी सर। सचान साहब, ये विवाद पहले भी हो चुका था, ऐसा नहीं है कि पहली बार। जब असली केदारनाथ मंदिर 4 धामों का उत्तराखंड में स्थापित है, क्या जरूरत है? नहीं लगता कि कोई डुप्लीकेसी होने की जरूरत थी? बाबा के अलग अलग रूप हैं, आप किसी भी रूप में उन्हें प्रतिष्ठित कर सकते थे, लेकिन वो ही एक डुप्लीकेसी तैयार करना क्या गलत नहीं है? देखिए, जो बात यहाँ उठ रही है, मैं पहले ये जानना चाहता हूं, क्या किसी भी आस्था का कॉपीराइट है? वो जो मंदिर बन रहा है, हर चीज कॉपीराइट, हर चीज नियमों के तहत नहीं होती। कुछ भावनाओं के, भक्ति की, जब भक्ति की बात आती है तो भावनाएं नहीं होती। पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। वो केदारनाथ धाम नहीं है, केदारेश्वर मंदिर है। और जो ये बात हो रही है कि उत्तराखंड सरकार एक्शन ले, उत्तराखंड सरकार क्या एक्शन लेगी? बेसिकली ये किसी की आस्था है, उस आस्था पर चोट होगी। ये लोगों की आस्था है, उत्तर प्रदेश ही नहीं, जो मैदानी क्षेत्र के जितने भी स्टेट हैं, उन सब लोगों की आस्था है। अगर माननीय अखिलेश यादव जी, जिसमें सहयोगी हैं, अगर बन रहा है तो दिक्कत क्या है? जिस तरीके से दिल्ली में बन रहा था वो तो रुकवा लिया, लेकिन जो इटावा में बन रहा है, लोगों की आस्था है,
लोग वहां कांवड़ ले करके जा रहे हैं। अभी यहां से गंगा जल ले करके हरिद्वार से लोग वहां गए हैं। ये केदारेश्वर मंदिर है, वो धाम नहीं है। पहले तो ये कंफ्यूजन यहाँ के लोग और जो इस तरीके की बात करते हैं वो क्लियर कर दें। दूसरा, भगवान शिव के कितने रूप हैं, हम किस रूप में पूजते हैं, कौन किस रूप में पूजता है, ये उनकी आस्था का प्रश्न है। लोग बाबा केदारनाथ धाम हम भी जाते हैं, हम भी गए, लेकिन ये मतलब केदारनाथ का कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। जो यहाँ एक माहौल बनाया जा रहा है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो गोली वाली बात कही थी, मैं उनको बता दूं, कई किताबें, अर्चना डिमरी की किताब लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, भट्ट जी की किताब पढ़ लीजिए कि जो रामपुर तेहा कांड हुआ था खंडूरी जी के पत्र की वजह से हुआ था। मैं उस पर आज बात नहीं करूंगा, वो कभी और करूंगा अगर आप चाहेंगे। लेकिन जो केदारनाथ के मंदिर जो इटावा में बन रहा है, उसका जो विरोध, मैं लोगों से कह रहा हूं कि लोग आस्था, जिसकी आस्था है उसमें आप खलल क्यों डाल रहे हैं? लोगों की आस्था है, लोग वहां पर, उत्तराखंड के लोग भी, उत्तर प्रदेश में बहुत लोग रह रहे हैं, वहां जाएंगे और बहुत लोग जो धाम नहीं आ पाते हैं कम से कम वहां दर्शन कर लेंगे। तो वहां दिक्कत मेरी ये नहीं समझ में आई कि अगर कोई इस तरीके का काम करने लगे तो पहले तो ये क्लियर हो जाए कि धाम नहीं है। जब धाम सर, नहीं ये है, जो आप स्पष्ट कर रहे हैं, ये सारी बातें सबको पता है। जो दिल्ली में बन रहा था वो भी धाम नहीं बन रहा था, मंदिर ही बन रहा था, डुप्लीकेसी थी, उसमें कुछ नया आप नहीं बता रहे। और दूसरा बात ये, आपने कहा कि दिक्कत क्या है, आपने कहा कि जो केदारनाथ धाम नहीं जा सकते वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो केदारनाथ धाम नहीं जा सकते वो उनके घर के आसपास बहुत सारे हजारों करोड़ों मंदिर हमारे घरों के आसपास है, हम जा सकते हैं, हर जगह शिवजी ही स्थापित है। लेकिन केदारनाथ की पूरी तरीके से कॉपी करना ये भी गलत है, ये आप मानेंगे इस चीज को? क्योंकि केदारनाथ धाम जिस जगह पर स्थापित है, लोग वहां जाकर क्यों दर्शन करते हैं? लोग शिव जी के दर्शन ही अगर करना चाहें तो कहीं पर भी कर लें। क्या घर में शिवलिंग स्थापित है उसके दर्शन करने से कोई अन्य पुण्य मिलता है? के प्रवक्ता से एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ। राम मंदिर अयोध्या में बना, जो वास्तविक राम मंदिर था, क्या उस राम मंदिर की तरह वो बना? ये मोदी जी से सवाल है और जो वहां के अध्यक्ष। लेकिन राम ने अगर अयोध्या में जन्म लिया था तो अयोध्या में ही मंदिर बना है, राम का मंदिर लखनऊ में नहीं बन गया। जबकि ऐसा नहीं है कि वो अन्य जगहों पर नहीं है, लेकिन उनका जन्मस्थली अगर अयोध्या है तो मंदिर वही बना। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा है तो उनका मंदिर वहां पर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण के मंदिर अन्य जगहों पर नहीं है, लेकिन उन्हें जन्मस्थली नहीं कह सकते। उन्हें इसी तरीके से केदारनाथ धाम की कॉपी को आप बिल्कुल भी उस तरीके से प्रयास नहीं कर सकते। ठीक है, आपके सारे तर्क बेकार है सर, माफी चाहूंगी कहने। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों के साथ में एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। प्रशांत डिमरी जी का रुख करेंगे, प्रवक्ता चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत जी आप? ये जो पूरा मामला सामने आया, भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तर्कों को आपने सुना, क्या आप उनसे सहमत नजर आते हैं? धाम नहीं वो मंदिर है, ये बात सबको पता है। दिल्ली में जो बन रहा था वो भी धाम नहीं मंदिर बन रहा था, लेकिन क्योंकि एज इट इज था, लोग भ्रमित ना हो इसके चलते ये फैसला वापस लिया गया। अब वही चीज दोहराई जा रही है, बताइए। अनम्यूट कीजिए प्रशांत जी, आप अनम्यूट कीजिए पहले, फिर बोलिए ताकि हम आपको सुन सकें। जी देखिए, एक साल पहले भी जब दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट की स्थापना हो रही थी या हो चुकी थी, उस समय पे चार धामों के तीर्थ पुरोहितों ने चारों धामों में विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करा था और उसमें सजा का प्रावधान भी रखा था कि चार धामों के नाम पर, अगर कोई भी चार धामों के नाम पर प्रतिकृति कोई बनती है तो उसका जो है उसके ऊपर कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ था, सजा का प्रावधान भी रखा हुआ था।
अब ये बात जो है राज्य की तरफ से जो है उस समय केदारनाथ धाम ट्रस्ट को भेजा गया था, तो वो ट्रस्ट जो है भंग हो गया था। और वही स्थिति आज भी है। अगर इस तरह के केदार बाबा के नाम पर या किसी भी धाम के नाम पर कोई भी ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है तो उससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो रही बात आस्था की है, तो आदमी घर में रह करके भी भगवान को याद करके सब कुछ कर सकता है। देखिए, केदारनाथ जो है एक ज्योतिर्लिंग है और पूरे विश्व में, देश में जो है टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। तो अब जो वहां पर जो सैफई में, इटावा में जो वहां पे शिवलिंग रखा हुआ भी है, वो बिल्कुल जो है केदारनाथ में रखे लिंग की तरह ही है। अगर ऐसी बात नहीं थी तो आप वहां पर किसी दूसरे तरीके से भी तो बना सकते थे, उसी शिवलिंग को आप दूसरा आकार दे देते। मतलब ये तो एक किस्म से जो है भगवानों की एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह काम कर रहा है। आप उसकी फ्रेंचाइजी बांट रहे हो पैसे के दम पर, सीधी सी बात ही है। हमारी तो सरकार से ये मांग है कि राज्य के अलावा देश की संसद में भी ऐसा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, 4 धामों के और मंदिरों के नाम पर रिप्लिका बनाने को लेकर के हमारी कैबिनेट में, देश की कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होना चाहिए। क्योंकि राज्य में करके हर राज्य जो है, पिछले 6 महीने पहले भी तेलंगाना राज्य में इसी तरह केदारनाथ के नाम से ही कोई ट्रस्ट फिर वहां पे बन गया था। वहां पर भी नोटिस जारी किया था, उत्तराखंड सरकार ने किया था नोटिस जारी। लेकिन देखिए, यही देश भर में अगर यही सब करते रहेंगे, अपने ही देश में हमें अपने ही लोगों से जूझना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? 4 धाम के तीर्थ पुरोहित यही सब करते रहेंगे तो पूजा पाठ कब करेंगे? जी ठीक है। संतोष त्रिवेदी जी भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं थोड़ी देर में, अभी फिलहाल नहीं बने हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ में हैं, पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा यूकेडी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। राजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड की पहचान है 4 धामों से, देवभूमि इसी के चलते उनको हम कहते हैं। एक 12 ज्योतिर्लिंगों में अलग धाम है, लेकिन जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और बराबर से उनकी जो कॉपी करने का हम कह लें, दिल्ली में पहले प्रयास हुआ और इटावा में। क्या कहेंगे सर आप? एक उत्तराखंडी होने के नाते भी जवाब दीजिएगा, और साथ ही साथ क्या ये ठीक है? भक्ति और तर्कों के बीच एक बहुत पतली लाइन होती है, अगर आप उसको तोड़ेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। अनम्यूट कीजिए सर। गरिमा जी, केदारनाथ विश्व में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और पैदल यात्रा करते हैं। पैदल यात्रा करने के पीछे जो लॉजिक है कि जो शिव हैं, उत्तराखंड को शैव क्षेत्र माना गया है और यहाँ के जो लोग हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा आपको इतिहास में भी लेके जाना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है। आखिर ये लड़ाई, ये जो विवाद है, विवाद की जगह से है। सतयुग में जब पांडव थे, कौरवों की हत्या का जब उन पर पाप का वो भागी बन रहे थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण ने उनको ये वो विमर्श दिया, ये सुझाव दिया कि आप इसकी मुक्ति के लिए, पाप की मुक्ति के लिए आप केदारनाथ जाइए। तो वे यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर केदारनाथ शिव जी की तपस्या भी की, शिव जी प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए। उसके पश्चात उसमें भी कई कहानियां और भी हैं। इसके अलावा जो शंकराचार्य जी थे, दक्षिण भारत से आके उन्होंने यहाँ पर उस समय 8वीं शताब्दी में इस मंदिर की स्थापना की। और इंटरलॉकिंग जो इसका मंदिर का आप देखेंगे कि जो स्वरूप है वो किस प्रकार से उस 8वीं शताब्दी में का मंदिर जो बना हुआ है, क्या क्या इतिहास रहे होंगे। बीच में 2013 में आपदा भी आई, आपदा में आप देख लीजिए कि मंदिर को कुछ हुआ नहीं, मंदिर जस का तस वहां पर रहा। ये बहुत सारी चीजें हैं। और अभी अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास वो उत्तराखंड के मंदिरों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इससे पहले भी बोराड़ी में ये काम किया जा चुका है, कोई रौतेला जी करके आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर केदारनाथ का मंदिर बनाएंगे। तो उत्तराखंड की जनता ने अपना आक्रोश दिखाया, अपना विरोध दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीकेटीसी कहाँ सोया हुआ है, इसके अध्यक्ष कहाँ सोए हुए हैं? योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को हिंदुत्ववादी नेता कहते हैं, वे आखिर क्यों इस प्रकार से जो मंदिर, केदारेश्वर मंदिर का उन्होंने फोटो। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, अखिलेश यादव खुद डरे हुए हैं। मैंने जब आज उनका सोशल अकाउंट देखा तो वे कभी नंदी की फोटो डालते हैं, कभी मंदिर की फोटो डालते हैं, उन्होंने एक साथ फोटो नहीं डाली है और ना उन्होंने क्लियर ये चीजें करी है। आखिर वे भी डरते हैं क्योंकि उत्तराखंडियों पे जुर्म तो इन्होंने पहले ढाए ही हैं। चाहे रामपुर तिराहा की बात करें, कार सेवकों पे इन्होंने 1990 में जो इनके पिताजी थे, इन्होंने खुद गोलियां चलाई थी। तो अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीति का रास्ता बनाने के लिए ये जिस प्रकार से उत्तराखंड के मंदिरों का व्यापारीकरण कर रहे हैं,
अभी तो तीर्थ पुरोहितों ने अपने विरोध व्यक्त किया। उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल होने के नाते मैं आज स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हमारे मंदिरों का, हमारी संस्कृति पे और अगर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा आघात कोई भी दल करता है, कोई लोग करते हैं, बाहरी तत्व करते हैं, तो उत्तराखंड क्रांति दल इसमें हम मजबूती के हम जवाब देने के लिए हम विवश होंगे। लेकिन अभी भी ये शिव जी आस्था का विषय है, आप कुछ और नाम रखिए, क्या दिक्कत है इसमें? भगवान पत्थर भी रख लीजिए, आप पत्थर लोग पूछते हैं, लेकिन आपने स्वरूप जो है ये कहीं ना कहीं जनता को भरमाने के लिए है। इसके बाद इसका व्यापारीकरण उसी पर तर्ज पर होगा, जैसे बीजेपी ने पहले QR कोड लगाया, कभी सोने का पीतल बना दिया, कभी कुछ कर दिया, तो ये सारा एक साजिश चल रही है उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस नापाक हरकत के लिए हम बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे ऐसे लोगों को। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। नवीन प्रशाली जी का एक बार फिर से रुक करें। तो नवीन जी देखिए, आज विपक्ष भी इस मामले में यूकेडी से आपके साथ में खड़े हुए हैं। मतलब एक तरीके से वो चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो अस्मिता है वो बची रहे, जो उसकी खूबसूरती है, जो उसका बाकियों से अलग होना है वो बचा रहे। आपकी ओर से दिल्ली में जो हो रहा था, मतलब बैकफुट पर हम कह लें आना पड़ा, और आए आप लोग, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सोचे एक गलती की शुरुआत हुई, जो गलती हुई भी नहीं, अब लोग उसी राह पर आगे बढ़ने लगे, वही चीज करने लगे? नहीं लगता कि सरकार को वाकई सख्त कदम उठाने चाहिए? गरिमा जी, मैंने कहा कि और पहले देखिए, नहीं माफी चाहती हूँ, थोड़ा और एक्सटेंड कर देती हूँ अपने सवाल को। अगर पहले ही जिस वक्त बीजेपी से ये चीजें हुई थी, दिल्ली में बनने वाली बातें सामने आई थी, उस वक्त ये चीजें हुई होती मजबूती से कि दोबारा ऐसा ना हो, तो शायद आज ये मामला फिर से नहीं हुआ होता, ये चर्चा फिर से नहीं हो रही होती। क्या अब सीखेंगे? कम से कम करेंगे वाला जवाब मत दीजिएगा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मजबूत नियम क्या बनेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने नियम बनाया है। देखिए, कोई भी अगर यूपी एक अलग स्टेट है, वहां पर ये काम हो रहा है, तो उसमें हमारी सरकार क्या कर सकती है, कैसे उसमें जाएगा, वो तो एक हाँ, वो मैं मानती हूँ एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन केदारनाथ धाम की महिमा सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं है। केदारनाथ धाम की महिमा सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं है, देश दुनिया से, यूपी से, सब जगह से लोग पहुंचते हैं। उनको इसमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्या ठीक है, नवीन जी को हम सुन लेते हैं, नवीन जी को सुनते हैं। ठीक है, आप प्लीज कृपया सुने जरा। हाँ, राजेंद्र जी शांत रहिए, अब नवीन जी को सुनते हैं, बोलिए आप। बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार को बिल्कुल कदम लेना चाहिए, और सरकार इसमें कदम लेगी, और उत्तराखंड के मूल के ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में भी हैं, वो भी जरूर संज्ञान लेंगे, और इसमें जो उचित कार्रवाई है, और लेकिन एक लीगल राय के साथ बनेगी। ये नहीं कि यहाँ से आप चाहें कि सरकार मिसाइल छोड़ दे उधर, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत देश है, इसमें लोकतंत्र है, इसमें कानून है, सरकार अपना काम करती है, प्रोसीजर है। लेकिन मैं इसके पीछे की मंशा आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मंशा इसमें राजनीति है। देखिए, जो किसी टाइम पर कावड़ियों पर बैन लगाती थी जो पार्टी, कावड़ यात्रा पर जिसने बैन लगाया, प्रतिबंध लगाया, आज वो कावड़ियों की चिंता कर रही है और वहां पर मंदिर बनाने की कोशिश कर रही है। तो आप इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। आज उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का नाम लेवा नहीं है, यहाँ पर भगवान केदारनाथ की प्रतिमूर्ति वहां बनाकर वही सेम नाम देकर एक साजिश ये भी तो है कि मतलब यहाँ पे कम से कम उसी बहाने क्या पता लोग एक्सेप्ट करें, लेकिन उत्तराखंड की जनता समाजवादी पार्टी को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हक मांगा था तो आपने गोली दी, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को नहीं कर। दूसरा, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, जो कांग्रेस आज राजनीति कर रही है, इस कांग्रेस उसी गठबंधन की है, इंडी गठबंधन की, उसी की पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो आप आज यहाँ टीवी पर बोल रहे हो। आपने अखिलेश यादव को क्यों नहीं बोला कि भाई ये गलत बात है, आप ये नहीं करो? क्या आपकी तरफ से कोई पत्र गया? क्या आपके शीर्ष नेतृत्व से कोई पत्र गया कि ये आप गलत कर रहे हैं? तो आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर जो राजनीति हो रही है, ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार इस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। गरिमा जी, ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। आशीष नौटियाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? किस स्टैंड आप कहां पर खड़े हैं? क्या सरकार का आप साथ देंगे इस एक्शन को लेने में? क्योंकि जिस तरीके से आप भी उत्तराखंड से ही हैं, मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि आप किस ओर है, कम से कम ये तो स्पष्ट करें। सरकार कार्रवाई करने की बात कर रही है, देरी हुई, मैं उस बात से मैं भी सहमत हूं, लेकिन आपका स्टैंड किसके साथ में है? जी, सरकार कार्रवाई कर किस पे रही है, कहाँ कर रही है बताइए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, सब जगह भाजपा की सरकार है। आपकी आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है, अब आप क्या कार्रवाई करेंगे बताएं? वहां पर योगी तो बिल्कुल हिंदुत्व धर्म के जो है सबसे बड़े रक्षक बनकर बैठे, उनको नहीं पता तो फिर किसको पता होगा? अरे ये कॉपी करना है, चोरी करना बंद करो। ये हो किसकी सरकार में रहा है, आप ये बताएं ना। सरकार किसकी है? जिम्मेदारी उसकी है जिसकी सरकार है।
अब कार्रवाई क्या करेंगे? आप योगी जी को फोन करें, बोलो कार्रवाई कर दो योगी जी पे, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, कुल मिला के चोरी चकारी करना अच्छी बात नहीं है, और ये तो भगवान के नाम पर भी चोरी करने का काम करते हैं। अभी कांवड़ यात्रा की बात कर रहे थे, हमने तो पैर भी छू दिए कांवड़ियों के। अब बताओ, आप कांवड़ियों के पैर छू रहे हैं और वो यहाँ के आम नागरिकों को मार रहे हैं। सुनिए, तो किस तरह आशीष की जी बात सुनिए, कर रहे हैं देखिए, आप? नहीं, पहले सुन लीजिए। मेरा सवाल ये था, आप किसके साथ में हैं? राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है। आपने समाजवादी पार्टी को लेकर तो कुछ बोला ही नहीं। जो चोरी कर रहा है, जो चोर है, मैं एक एग्जाम्पल इमेजिनरी आपको बोल रही हूँ। एक ऐसी स्थिति है, आप चोर को लेकर नहीं बोल रहे हैं, आप पुलिस को लेकर बोल रहे हैं कि भाई पुलिस ने कुछ नहीं किया। शब्द ठीक करिए। क्या चोरी कर दी, क्या चोरी कर दी गरिमा जी? हम तो देखो धर्म तो स्टैंड साफ है, कह दीजिए ना कि हम समाजवादी पार्टी के साथ में, क्या दिक्कत है? मैं यही आपके मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया। मैंने आपको ये उदाहरण ही इसलिए दिया कि आप कम से कम खुलकर ये स्वीकार तो करें कि आपको समाजवादी पार्टी के इटावा में मंदिर बनाने से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, जब मंदिर बन रहा था, आप तो बोलते ही ना समाजवादी पार्टी को, तो आपने कभी हिंदू माना ही नहीं। आपने कब माना बताओ समाजवादी पार्टी को? सर प्लीज, मैं वहां चर्चा ही नहीं कर रही। हम कौन होते हैं किसी को हिंदू मुस्लिम बनाने वाले? हम क्या, हमारे मानने से मैं कह दूं आप मुस्लिम हैं, आप हो जाएंगे, या आप कह दे मैं मुस्लिम हूं, मैं हो जाऊंगी? नहीं ना। तो हमारे आपके मानने से नहीं। मेरा सवाल जो है वो दीजिए। आप इधर उधर जाएंगे, मैं बिल्कुल समय नहीं दूंगी। आप बताइए ना, मैंने आपसे पूछा आपका स्टैंड कहाँ है? आप चाहते हैं कार्रवाई हो? आपने एक जवाब नहीं दिया। अभी फिर से पूछ रही हूँ, बताइए क्या चाहते हैं आप? कार्रवाई हो? तो आपको कह रहे हैं जिसने गलत किया उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब जिसने क्या, समाजवादी पार्टी मंदिर बना रही, पता नहीं आपको? लेकिन हमें तो धाम नहीं होना चाहिए। बाकी मंदिर एक जैसे बन सकते हैं, बने हुए हैं, लेकिन आप धाम बन के और ये बोलकर अगर लूटने का काम करेंगे कि ये केदारनाथ की तरह हमने आपकी वाह रे दोहरे चरित्र। ये जो बीजेपी अभी जब दिल्ली में मंदिर बन रहा था, सुनिए, अब गलत बात है, जब दिल्ली में मंदिर बन रहा था तो क्या केदारनाथ धाम बन रहा था? रीमा जी, उसे धाम बोल रहे थे ये लोग, उसे केदार धाम बोल रहे थे, और मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे थे कि अब आके यही दर्शन कर लो, यही आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। मुख्यमंत्री जी खुद बोल रहे थे, वो शिला उठाकर ले गए थे, वो चीज अलग थी, ये चीज अलग है। जी, आपने समस्या है, आप मंदिरों की राजनीति तो ये करते हैं भाजपा, इनका काम है मंदिरों पे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीति आप करते हैं। हम तो बद्री केदार ठीक है। देखिए, एक एक करके बोलेंगे अगर आप लोग, तो हम स्पष्ट से सुन पाएंगे कम से कम। धर्मी लोग हैं आप, हमेशा धर्म गुरु के अगेंस्ट चलने वाले लोग हैं, भाजपा ही है आप क्योंकि, और हम धर्म गुरु के साथ खड़े हैं। हम स्वामी अभिविक्तानंद जी के साथ खड़े थे, अभी भी डिबेट में हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि धर्म की बात तो वही कर सकते हैं और धर्म के बारे में वो समझा सकते हैं, ना कि कोई भाजपा ही हमें बताएगा। लेकिन राजनीतिक दलों को भी तो कम से कम, मुझे लगता है, धर्म ईमान तो सबका होता है ना। क्या राजनीतिक दलों का कोई धर्म ईमान नहीं होता क्या? मतलब खुलकर ये कहने में भी आपत्ति है, क्योंकि क्या कहूं मैं, कांग्रेस पार्टी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि आप सबसे पहले उत्तराखंडी हैं, आप उस लिहाज से जवाब देंगे। आशीष जी, क्या कहें कि बहुत बड़ी वो है अपने समाजवादी पार्टी वाले की, क्या बोले उनके, आप क्या शब्द का प्रयोग चाहते हैं? अरे हम तो यही कह रहे हैं, जब मंदिर बन रहा, इनकी नाक के नीचे मंदिर बन रहा है और उसके अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं और केदारनाथ धाम के नाम पर कैसे लूटना चाह रहे हैं, तो तब पता लगेगा ना। अभी तो आज विवाद शुरू हुआ है, विवाद को आगे इस पर भी करनी पड़ेगी, क्या चीज हो रही है, कौन कर रहा है, बड़ी मुश्किल स्थिति है, बड़ी मुश्किल स्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए। सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, मतलब बीजेपी के ऊपर हमला भी हो जाए, सपा से नाराजगी भी ना हो। बहुत खूब, ठीक है, मैं समझ रही हूँ आशीष जी, आपकी विकट स्थिति समझ रही हूँ। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। तीर्थ पुरोहित प्रशांत डिमरी जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रशांत जी, राजनीतिक दलों की राजनीति चलती रहेगी, मुद्दा कोई भी हो, मंदिर मस्जिद कुछ भी हो, वो चीजें चलती रहेंगी, लेकिन मंदिरों की अस्मिता के साथ में ये सब क्यों होता है? नहीं लगता कि चार धामों की जो कमेटियां हैं, इनको मिलकर भी एक बहुत, सरकारों को आप इतर कर दीजिए, इनकी ओर से भी सख्त नियम होने चाहिए ताकि कोई भी खिलवाड़ ना कर सके, कोई इस तरीके के कदम ना उठाए जाएं। भाई, भगवान शिव अनेकों रूप में है, लेकिन कोई कॉपी करना, मंदिर की डिजाइन कॉपी करना या बाकी चीजों को कॉपी करना, नाम कॉपी करना, वो समझ में आता है सर, डुप्लीकेसी समझ में आती है। देखिए, ये सब चीजें तो होती ही रहेंगी जब तक कि पूरे देश में मंदिरों को लेकर या धामों को लेकर के कोई एक सख्त कानून नहीं बन जाता, तब तक जो है इस तरह के ट्रस्ट बनते ही रहेंगे,
चार धामों के नाम पे हो या और भी जो धाम है देश के अन्य राज्यों में, सपोज जगन्नाथ धाम ट्रस्ट है या कोई भी साउथ इंडिया का कोई भी मंदिर है, उनके नाम का कोई मंदिर यहाँ हो जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए जी, मान लिया हम देहरादून के किसी एक किनारे पे, या देहरादून एक अच्छा शहर है, यहाँ पे किसी कोने पे एक मंदिर खुल जाता है, अगर उसका नाम मैं जगन्नाथ धाम करके रख लेता हूँ, 2 साल तक तो पता भी नहीं चलेगा किसी को, ठीक है ना। जब पता चलेगा तो उस समय इतनी देर हो चुकी होगी, लेकिन कोई कानून ही नहीं होगा। जब राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग ऐसे काम करते हैं ना, तो उनकी एक मंशा स्पष्ट होती है। ऐसा नहीं है, बहुत जगहों पर मैंने खुद भी देखा है कि भगवानों के बड़े मंदिरों के तर्ज पर मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन ये जब राजनीतिक दलों की एंट्री हो जाती है ना, राजनीतिक लोगों की एंट्री हो जाती है, विवाद वहां पर शुरू हो जाता है, क्योंकि इनका मकसद, इनकी भावना समझ में आने लगती है। वो कोई भी दल हो, मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं कह रही, कोई भी हो, ऐसे मामलों में फिर राजनीति आ जाती है। वो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन आस्था हर चीज पे भारी होती है। देखिए जी, प्रकृति का प्रकोप जब होता है तो वो फिर उसके बाद आपने जो है आज तक जो है केदारनाथ में भी आपदा है, पूरे देश में कुछ न कुछ होता है, उस समय पर हम उसी भगवान को याद करते हैं, जिस भगवान की हम इस समय जगह जगह पर उस भगवान की खींचातानी कर रही है। ये खींचातानी है और कुछ भी नहीं है। अगर आपको सैफई में, उत्तर प्रदेश इटावा में अगर आपको केदारेश्वर मंदिर बनाना ही होता तो आप उसका स्वरूप दूसरा दे देते। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो केदारनाथ धाम उन्होंने रखा है, ठीक है, उन्होंने केदारेश्वर ही रखा है, लेकिन आपने उसका स्वरूप जो है बिल्कुल उसी तरह से रखा है जिस तरह से केदारनाथ मंदिर है। जैसे केदारनाथ में लिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उसी तरह से आप उसको दिखाना चाहते हो और ये कहना चाहते हो कि बहुत लोग अगर वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो यही अपनी कांवड़ यात्रा पूरी कर ले या वो ऐसा कर ले। देखिए, इन चीजों से कुछ भी नहीं होगा। आप जो है कुछ और अच्छे काम कीजिए, आप दूसरों को खाना खिलाइए, आप लंगर खोलिए। आप तो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने का एक नया साधन खोज रहे हो जहां पर कि आपको जो है ट्रस्ट की रसीदें कटेंगी और जहां से आपको पैसा मिलेगा। इसी तर्ज पे जब पिछले साल जो है बौराड़ी दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट करके खोला गया था, वहां पर क्या हुआ था, उसका जो फाउंडर मेंबर था उसकी जो धनराशि थी जो ट्रस्टी होने की, वो मात्र 1 लाख रुपए थी। कोई भी, और उस पर ये लिखा हुआ था कि कोई भी समुदाय का व्यक्ति जो है ट्रस्टी बन सकता है। अभी तो हमने यहाँ की टर्म्स कंडीशन देखी ही नहीं है कि वास्तव में इन्होंने लिखा क्या है, इनके ट्रस्ट में है क्या प्रोविजन। बेसिकली ये सब तो कुछ पता भी नहीं है। बस यही है कि मतलब जो है धर्म के नाम पर जो है ये पैसे की उगाही करते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, किसी को कोई अच्छा काम, नेक काम नहीं कर सकते, बस यही करते वाला ऐसा नहीं है, इटावा वाला ऐसा नहीं है, ये क्लियर हो जाइए आप। ठीक है, चलिए आते हैं आपके पास में, आते हैं SN सचान जी, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी से। सचान जी, देखिए, बार बार ये कह रहे हैं ना कि राजनीति की जब एंट्री हो जाती है ना धर्म में, तो राजनीति हावी पड़ने लग रही है अब वर्तमान में, कम से कम। मतलब आस्था, भक्ति, यहाँ पर भी राजनीति की जरूरत है क्या? ठीक वैसा मंदिर बनाना जरूरी है? आपने देखा दिल्ली में विवाद हुआ था, क्या आप नहीं सहमत हैं इस बात से कि दिल्ली में जैसे ही हुआ तुरंत ही बैकफुट पर आए उत्तराखंड से मुख्यमंत्री धामी और वो चीजें वापस ली गई? सोचिए, दिल्ली में भी सत्ता में, केंद्र में भी बीजेपी और उत्तराखंड में भी बीजेपी, लेकिन बावजूद इसके जनता की नाराजगी थी, लोगों के सवाल थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज आपको लेकर कुछ नहीं बोल रही है, उस समय खूब लड़ रहे थे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आज उन्होंने आपका नाम लिए बिना पूरी सारी बातें कह दी। बीजेपी पर 100 हमले बोल दे कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं करते, लेकिन आपका नाम एक बार नहीं लिया। लेकिन उस दौरान खूब बातें हुई थी, जनता ने भी की थी, सिर्फ इन्होंने नहीं की थी, जनता ने भी कहा कि भाई ये गलत है। नहीं लगता कि सर आस्था के साथ कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा? पहले आप मेरा व्यू सुन लीजिए। देखिए, राजनीति और धर्म का घालमेल ये शुरुआत किया था बीजेपी ने। पहले तो यह क्लियर हो जाइए। ठीक, तो क्या अब सपा उस रंग में रंग गई? क्या आप सपा उस रंग में रंग गई? नहीं, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और वो इस वजह से जब उन्होंने शुरुआत की थी, हम लोग कभी भी उस रंग में नहीं रंग सकते हैं, क्योंकि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। हम लोग सोशलिस्ट हैं, समाजवादी हैं। अभी इन्होंने खिलवाड़ तो संविधान के उसमें भी कर दी। संविधान के उसमें क्या कर दी कि इसमें सेकुलर शब्द और समाजवाद शब्द उसके प्रेम्बल से निकाला जाए। ठीक है राजेंद्र जी, उनको राजेंद्र जी, इसके बाद मैं आपके पास में आती हूँ, प्लीज शांत रहिए। राजेंद्र जी, मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास, आप काउंटर कर लीजिएगा, रखिए आप। हाँ,
देखिए, वो जो वहां के लोग, अगर कहीं के लोग एक कोई मंदिर बनाते हैं तो उत्तराखंड की सरकार किस एक्ट के, मैंने पहले भी कहा, कैसे रोकेगी? और केंद्र सरकार उसे रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में मामला नहीं आ सकता, क्योंकि केंद्र सरकार धर्म के उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ये लोगों को समझना चाहिए, उत्तराखंड के हमारे सब लोग सम्मानित लोग हैं, कि अगर भगवान किस रूप में कौन और कहां किस मंदिर में मानता है तो उसे मानने दीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? और जो दिल्ली में बन रहा था उसमें मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व थे। मुख्यमंत्री जब खुद इन्वॉल्व थे, उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व थे, तो मैं समझता हूं कि इसको इटावा के मंदिर से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और जहां तक अभी योगी जी की बात आई, योगी जी वो क्या करेंगे ये भी मैं समझता हूं कि मंदिर हमारी आस्था में यहाँ बनवाना चाहूं, कोई मंदिर तो मैं यहाँ बनवा सकता हूं, कोई वहां पर साउथ में बनवाना चाहे तो वो भी बनवा सकता है। इस तरीके के मंदिर पूरे देश में बने हैं। और मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं जो हमारे सम्मानित लोग हैं कि ये एक अन्य तरीका राजनीतिक एक मुद्दा न बनाए, उसको धर्म रहने दें और उस धर्म में कम से कम राजनीति न जोड़ें। धर्म में राजनीति जोड़ कौन रहा है? ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, और जो लोग धर्म को जानते नहीं है। धर्म एक्चुअली क्या है? अभी जो वो अभी स्वामी जी ने जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि पांडव लोग यहाँ जब कौरवों को वध करने के लिए उसके लिए आए थे, तो अगर ये मंदिर जो है ये धाम है हमारा और उसकी कॉपी है ही नहीं। ठीक है सर। राजेंद्र जी कुछ कह रहे थे सर, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। बात तो सचान जी ने काफी बताई, लेकिन हमारा कहना यही है कि आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, कुछ भी बनाइए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तराखंड में केदारखंड और मानस खंड की जो एक महत्ता है वो पुराणों से है, ये कोई आज का मामला नहीं है। लेकिन उसके बाद आज जिस प्रकार से सपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उत्तराखंड के मंदिरों पर यूज कर रही है, और आपने अगर मंदिर बनाना था आपने उसको वैसा ही स्वरूप दिया। आपने आगे नंदी का स्वरूप आप देख लीजिए, उसमें आप नाम भी आप देख लीजिए कि केदारेश्वर मंदिर। हाँ। जी, लेकिन मैं इससे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तराखंड मूल के योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं उनको भी बराबर का दोषी मानता हूं, क्योंकि जब मंदिर बनना शुरू हुआ होगा तो इसके लिए परमिशन भी तो ली गई होगी, इसका प्राधिकरण भी तो वहां पर कुछ होगा जिन्होंने नक्शे की परमिशन दी होगी, अन्य काम कर रहे होंगे, तो सारी चीजें उन्होंने उस समय क्या एक्शन लिया, तब क्यों नहीं बोला? हमारे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी क्यों मौन है इस मामले में, क्यों कुछ नहीं बोलते? बीकेटीसी के अध्यक्ष जी तो खुद ही विवादों में फंसे पड़े, कभी घोटाले में वो फंसे पड़े हैं। आपने देखा होगा कल भी हमारा टॉपिक आजकल पूरे सप्ताह भर का पूरा उत्तराखंड में यही चल रहा है, लेकिन इनकी तो आंखें मूंदे हुए हैं लोग। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल होने के नाते हम चेतावनी देते हैं अखिलेश यादव को कि तत्काल जो इन्होंने गलती करी है इसको इनको सुधारनी पड़ेगी। इस प्रकार से उत्तराखंडियों का अपमान आपने पहले बहुत कर दिया है, लेकिन अब हम इस प्रकार का अपमान बिल्कुल नहीं करेंगे। अपमान कभी नहीं किया गया। वो जो उत्तराखंडियों का अपमान जो हुआ था वो खंडूरी जी के पत्र की वजह से हुआ था। समाजवादी सचान जी आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आप सचान जी प्लीज सर। हाँ। मैं सचान जी की बात का जवाब मैं दे देता हूँ। हमें पता है खंडूड़ी जी का जो योगदान है उत्तराखंड के लिए, उन्होंने किस प्रकार से उस समय कॉल करके, उनका भी बराबर का योगदान है। जितने दोषी मुलायम सिंह यादव जी हैं उतने दोषी खंडूड़ी जी भी हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं इस बात पे? उत्तराखंड तब भी बना ना, सादतें हुई, राज्य बना, लेकिन आज भी हम अपने जल जंगल जमीन के साथ साथ अब हमें मंदिरों की लड़ाई के लिए भी अब आगे आना पड़ रहा है। ये आज एक नया मुद्दा भी, और बीजेपी के शासनकाल में जब ये डबल ट्रिपल इंजन की बात बीजेपी करती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा मामला सामने आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जनता को, उत्तराखंड की जनता को सचेत होना पड़ेगा। पता चल रहा कि कल ये जो पंच केदार हैं, हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, अन्य धामों को भी ये पलायन करके बाहरी राज्यों में न बना दें। तो
तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि बिल्कुल भी इस प्रकार से अगर उत्तराखंड के अस्तित्व के साथ अगर खेलने की कोशिश की जाएगी, मठ मंदिरों के साथ खेलने की कोशिश की जाएगी, उनके स्वरूप को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, तो उत्तराखंड क्रांति दल बिल्कुल ठीक है। देखिए, उम्मीद यही है कि अब सरकार की ओर से सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो ये पूरा मामला सामने आया है इसमें समाजवादी पार्टी भी क्या स्टैंड लेती देखना बहुत अहम होगा। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देवभूमि में बाबा केदारनाथ धाम है, देश भर से दुनिया भर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसके पहले दिल्ली में इसी तर्ज पर मंदिर बनाने का प्रयास किया गया था, जिसमें सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन अब यूपी के इटावा में भी कुछ ऐसा ही कदम बढ़ाया गया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।